अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकनॉमिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है और आप जानते हैं कि ये NCERT CBSE लेवल की माइक्रो इकनॉमिक्स है जो हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे आज हमारा 5th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। जब हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज़ होते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हमारे लिए बन जाती है। तो वो हम कैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ज़रिए से समझते हैं, तो वो चीज़ आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि जो हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में डिस्कशन किया, उसमें हमने जो है कुछ अजम्पशंस ली थी। उनमें से एक अजम्पशन थी कि कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन जो भी लेक्चर्स आज तक हमने डिलीवर किए उनमें हमने कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज एंड कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी जो है वो अस्यूम की थी। लेकिन जब हमारे रिसोर्सेज जो है वो इंक्रीज़ होते हैं या फिर टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, तो एट दैट टाइम फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उस वक्त हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के साथ क्या होता है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ज़रिए से कैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा सकते हैं, तो वो चीज़ उस पर आज हम फोकस करेंगे। देखिए, ये हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। तो आप अस्यूम कीजिए कि हम पॉइंट ए पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। X1 अमाउंट जो है वो X का प्रोड्यूस हो रहा है और Y1 अमाउंट Y का प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर हमारे रिसोर्सेज और हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हो गई, या फिर दोनों रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों इम्प्रूव हो गए, इनमें इंक्रीज़ हो गया, तो एट दैट टाइम हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो बाहर की तरफ शिफ्ट करता है। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बाहर को जाता है। तो ये P1 है अर्लियर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब ये P2 है नया जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। और बाहर की तरफ जो शिफ्ट होना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का, ये तब मुमकिन होता है जब हमारे रिसोर्सेज या हमारी टेक्नोलॉजी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है। अब हमने ये यहाँ पे समझना है कि ये जो बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो ये हमें इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे दिखाता है, हाउ डज़ इट शो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपने ये बात याद रखनी है कि हम दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, X और Y। तो अगर ऐसा होगा कि हम X में इजाफा करेंगे, X में इंक्रीज़ हो जाएगा और Y कांस्टेंट रहेगा, तो दैट मीन्स कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, क्योंकि प्रोडक्शन में इजाफा हो गया, कम से कम एक प्रोडक्ट में तो इजाफा हो गया। इसी तरह अगर Y में इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, और X जो हमारा है वो कांस्टेंट रहा, तो दैट मीन्स कि प्रोडक्शन में इजाफा हो गया, क्योंकि कम से कम एक प्रोडक्ट में तो इजाफा हो गया। या फिर अगर दोनों में X में और Y में इजाफा हो गया, तो ओब्वियसली फिर तो दैट इज़ द केस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है। तो बात ये कहने की है कि अगर हम ये दिखा पाएँ कि या तो X में इंक्रीज़ हो रहा है, Y जो है वो कांस्टेंट है, या Y में इंक्रीज़ हो रहा है तो X कांस्टेंट है, या दोनों में इंक्रीज़ हो रहा है, तो एट दैट टाइम वी आर एक्चुअली शोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वो हम कैसे दिखाते हैं? देखिए, आप पॉइंट ए पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, X1 और Y1 आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखिए, नए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से क्या फ़ायदा है। हम A से आ रहे हैं B पॉइंट पे, तो B पॉइंट जो है वो नए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे है। तो अब ये कैसे ग्रोथ दिखाता है? ये ऐसे ग्रोथ दिखाता है क्योंकि B पॉइंट पे जो है हमने A के मुकाबले में X में इजाफा किया और Y में कोई कमी नहीं की। Y पे तो हम ऑलरेडी इससे पहले भी थे, अब भी हैं, लेकिन अब X में हमने इजाफा किया। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि X में इजाफा हो रहा है जबकि Y में कोई कमी नहीं हो रही है। तो A से B तक जब हम जाते हैं तो दैट मीन्स इट इज़ अ केस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो चूँकि B नए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे है, इसलिए नई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है ये हमें इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाता है। इसी तरह अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट सी पे जाएंगे तो दैट मीन्स कि X की क्वांटिटी में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, लेकिन Y की क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है। अब Y में इंक्रीज़ है, X में कोई डिक्रीज़ नहीं है, ना इंक्रीज़ है। तो A से अगर हम C पे जा रहे हैं तो कम से कम Y में तो इजाफा हो रहा है, तो दैट इज़ अ केस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और C पॉइंट जो है ये नए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे है, तो दैट मीन्स कि नया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर अर्लियर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के मुकाबले में इकोनॉमिक ग्रोथ हमें दिखाता है, क्योंकि कम से कम एक प्रोडक्ट में ये जो पॉइंट है, कम से कम ये पॉइंट हमें इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट में तो कम से कम इजाफा हो रहा है। तो इन दोनों सिचुएशंस को हम यहाँ पे ला रहे हैं। या तो हम A से B पे जाएंगे तो
एक्स में इजाफा होगा, या ए से सी पे जाएंगे तो वाई में इजाफा होगा। लेकिन हमारे पास ये और दोनों इकोनॉमिक ग्रोथ का केस हमारे सामने रखती है, चाहे हम ए से बी पे जाएंगे या ए से सी पे जाएंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज या तो एक्स में इजाफा हो रहा है या वाई में इजाफा हो रहा है। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि हम ना तो बी पे चले जाएंगे ना सी पे चले जाएंगे। बी पे चले जाते, सी पे चले जाते, इकोनॉमिक ग्रोथ का मसला था, हम डी पे चला जाता है। अब इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हम एक्स में भी इजाफा देख रहे हैं, हम वाई में भी इजाफा देख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इजाफा एक्स में भी हो रहा है और थोड़ा इजाफा वाई में भी हो रहा है। तो अर्लियर जो ए वाली पोजीशन थी हमारी, उसके मुकाबले में जो डी पोजीशन है वो तो इम्प्रूवमेंट हमें दिखाती है। वो हमें दिखाती है कि प्रोडक्शन में इजाफा हो गया, वाई की प्रोडक्शन में भी और एक्स की प्रोडक्शन में भी इजाफा हो गया। तो दैट शोज़ कि ये जो पॉइंट्स है सी डी बी, तो ये वो पॉइंट्स है जो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को एक्चुअली कंक्लूड करेंगे। आप यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, ऊपर परपेंडिकुलर डालिए। तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट, एल पॉइंट, एम पॉइंट या एन पॉइंट, तो ये सब आपको इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाएंगे। तो इसके मुकाबले में तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ हमें दिखाते हैं। अब इसके ज़रिए से आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आप ए से बी पे जाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप ए से सी पे जाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगर आप किसी भी पॉइंट पे जाते हैं सी टू बी, ठीक है, तो फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि सी टू बी कोई भी पॉइंट आप लेंगे उसमें एक्स में भी इजाफा, वाई में भी इजाफा, यहाँ पे एक्स पे इजाफा, यहाँ पे सी में इजाफा। सो द पॉइंट हेयर इज़ कि जो ये बाहर वाला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, वहाँ पे हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा है। या तो एक्स की प्रोडक्शन ज़्यादा है या वाई की प्रोडक्शन ज़्यादा है, या दोनों एक्स और वाई की प्रोडक्शन में जो है वो इजाफा हो रहा है। तो इसलिए जो बाहर वाली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होती है, जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शिफ्ट होता है बाहर की तरफ, तो वो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाता है। अब यहाँ पे एक अहम जो मामला है वो हमने समझना है। देखिए, आप जो है रिसोर्सेज में आपने इजाफा किया और टेक्नोलॉजी में आपने इजाफा किया, लेकिन आपके रिसोर्सेज और आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो फेवर कर रही है एक्स की प्रोडक्शन को भी और वाई की प्रोडक्शन को भी। जब आपके रिसोर्सेज और आपकी टेक्नोलॉजी जो है, जो उनमें इम्प्रूवमेंट हो गया, वो एक्स को भी उसी तरह फेवर करे, वाई की प्रोडक्शन को भी उसी तरह फेवर करे, तो फिर आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो यूनिफॉर्मली बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे किसी भी जगह जो डिस्टेंस देखेंगे इनके दरमियान, वो सेम होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई या रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट हो गया, वो एक्स की प्रोडक्शन को भी उसी तरह फेवर करती है जिस तरह वाई की प्रोडक्शन को फेवर करती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है कि हमारे रिसोर्सेज या फिर हमारी टेक्नोलॉजी ये बस जो है ये एक्स को फेवर करते हैं, या फिर हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो है ये वाई को फेवर करते हैं। तो एट दैट टाइम हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के साथ क्या होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को हम वहाँ पे कैसे दिखा सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमारे रिसोर्सेज हैं और जो टेक्नोलॉजी है, ये फेवर कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्स। ये आपको कैसे पता चलता है? ये आपको ऐसे पता चलता है कि अगर आपके पास जो रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो गए, टेक्नोलॉजी जो इंक्रीज़ हो गई, अगर आप वो सारे के सारे यूटिलाइज़ करेंगे एक्स की प्रोडक्शन में, तो आप P1 से P2 पे आ रहे हैं। ओके, आप P1 से P2 पे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यही रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो इम्प्रूव हो गए, ये आप जो है वाई की प्रोडक्शन में लगाएंगे, तो कोई इजाफा नहीं होगा। तो इट मीन्स कि जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं, ये एक्स को फेवर कर रहे हैं, ये वाई को फेवर नहीं कर रहे हैं। सो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड। तो अगर आपने ये दिखाना होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ज़रिए से कि भाई बस एक्स को जो है वो फेवर हो रहा है रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट से, तो फिर एट दैट टाइम आपने सिंपली ये एक्स एक्सिस पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को बाहर की तरफ शिफ्ट करना होगा, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो है वो सिमिलर अर्लियर पोजीशन पे इसको रखना होगा। अब जब आप ये करेंगे तो फिर आप एक नई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाएंगे इस तरीके की जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगी अर्लियर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के साथ, क्योंकि यहाँ ये जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी फेवर कर रहे हैं वो तो एक्स को फेवर कर रहे हैं, वो वाई को फेवर नहीं कर रहे हैं।
तो ये रही बात कि जब हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी किसको फेवर करेंगे, जब ये एक्स को फेवर करेंगे। इसी तरह हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो है वो तो वाई को फेवर कर सकते हैं, तो एट दैट टाइम यहाँ से आप शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे अपनी जगह इसको रखेंगे। तो इस तरीके का यहाँ पे आप पॉइंट लेंगे, ये एक पॉइंट होगा और ये अपना अर्लियर पॉइंट है, फिर नया एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आप इस तरीके का जो है वो बनाएंगे। तो इस तरीके से हम दिखाते हैं कि जब हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो है वो एक्स को फेवर करेंगे या फिर रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ वाई को फेवर करेंगे। तो वन साइडेड इनका जो रोल है वो यहाँ पे दिखता है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा हो जाता है कि भाई अगर आप रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो है वो बस वाई को एक्स को फेवर कर रहे हैं या वाई को फेवर कर रहे हैं, क्या एट दैट टाइम हम जो है बस एक्स को बढ़ा सकते हैं या फिर बस वाई को बढ़ा सकते हैं इस केस में? तो क्या होगा एट दैट टाइम? तो ये आप फिगर देखिए आपके सामने जो है, अगर आप यहाँ से इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, वाई में कोई इजाफा नहीं होगा, और यहाँ पे एक्स में इजाफा करना चाहते हैं तो बिल्कुल इजाफा होगा क्योंकि ये एक्स को फेवर करने वाली टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो भी आप देख रहे हैं एरिया जहाँ पे एक जो अर्लियर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है और नई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, जहाँ पे भी इनके दरमियान गैप होगा वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आप एक्स में भी इजाफा कर सकते हैं, आप वाई में भी जो है वो इजाफा कर सकते हैं। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, पॉइंट ए पे आप अर्लियर थे, अब आपकी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो तो बाहर को शिफ्ट हो गई एक्स एक्सिस की तरफ से, तो वाई एक्सिस की तरफ से तो अर्लियर पोजीशन है, नई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आप देख सकते हैं P2 है। अब देखिए अगर आप A से B की तरफ जाएंगे तो बस आपने X में इजाफा किया, लेकिन अगर आप A से C की तरफ जाएं तो बस आपने जो है Y में इजाफा किया। यानी कि इवन इफ अगर टेक्नोलॉजी सिर्फ X को फेवर कर रही है लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी बनती है कि हम Y में भी इजाफा कर सकते हैं उस पॉइंट तक जहाँ पे ये जो दो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स है ये ओवरलैप ना हो जाए। जहाँ पे भी इनके दरमियान गैप है तो वहाँ पे एक्स को भी बढ़ा सकते हैं, वाई को भी बढ़ा सकते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल कि हम दोनों को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे वाई को फेवर करने वाली रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है, तो यहाँ पे भी ये हो सकता है जो भी जहाँ पे गैप है एक अर्लियर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और नए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के दरमियान, तो वहाँ पे तो आप दोनों को बढ़ा सकते हैं, एक्स को भी बढ़ा सकते हैं, वाई को भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से आप पॉइंट बी पे जाएंगे तो एक्स में इजाफा कर रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट सी पे जाएंगे तो आप वाई में इजाफा कर रहे हैं, या कोई बीच वाला पॉइंट आप लेंगे तो आप एक्स में भी इजाफा कर रहे हैं, आप वाई में भी इजाफा कर रहे हैं, जैसा कि हमने अर्लियर देखा। तो दिस इज़ हाउ वी शो इकोनॉमिक ग्रोथ, और दिस इज़ अगर इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं हमारे और जो हमारे टेक्नोलॉजी है वो बस फेवर कर रही है एक्स को या वाई को, तो एट दैट टाइम क्या होगा। तो वो सब चीज़ें आज के इस लेक्चर में हमने अच्छे से अंडरस्टैंड की। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।